गुड मॉर्निंग। कॉपी बंद रखो, कॉपी खोल क्यों रखी है? कॉपी बंद मैडम। मैडम बंद इसको बोलते हैं मैडम, ऐसे। हाँ, चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? कहाँ पे? राजधानी? श्राप दे दूंगा मैं, ध्यान रख लेना। राजधानी आई छत्रपुर। राजधानी। वर्तमान नाम। वर्तमान नाम। देवी कौन सी? शाकंभरी देवी। देवी कौन सी? कहां पर है? सावर। कहां पर? सांबर के चौहानों की। सांबर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष। झील कौन सी? झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहां से मिला? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? कब मिला? किसके काल में? किसके काल में? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। समर्थन कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? दशरथ शर्मा की। न्यामत खां की कायम खा रासो। चौधरी गंदी बात है। न्यामत खां की कायम खा रासो। न्यामत खां की। बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को। दिल्ली को। ऊपर माल को। ऊपर माल को। नहीं हो आप पीछे? हाँ हाँ, नहीं हो, ठीक है ना। ना आपको नहीं बोल रहा, पीछे है। दिल्ली को। दिल्ली का। दिल्ली को। ऊपर माल को उत्तमार्धी। ऊपर माल को। बिजोलिया को विंध्यवल्ली। बिजोलिया को। बीनमाल को। बीनमाल को। जालोर को। जालोर को। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवा। कौन था? चौहान प्रारंभ में किनके सामंत थे? प्रतिहार। किनके? गुवक किसका था? नागवट द्वितीय। किसका? नागवट द्वितीय की बेटी कौन? बेटी कौन? शादी किसने की? गुवक। किसने? गुवक ने कौन सा मंदिर बनवाया? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? कहां पर? चौहान वंश के आराध्य। चौहान वंश के चंदन राज की पत्नी कौन? रुद्राणी। पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराज अधिराज। कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? कब गया? 960। कब गया? विग्रह राज द्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक। नंबर 2। नंबर 3 खुर्रजोंदकार। नंबर 3 गुजरात में किसको पराजित किया? मूलराज प्रथम। किसको? देवी कौन सी? आशा परामाता। देवी कौन सी? कहां पर? बड़ौच। कहां पर? कहां पर? दुर्लभ राज ने किसको पराजित किया? महेंद्र। किसको? कहां का? नाडोल। कहां का? कहां का? बैरीघट्ट कौन था? गोविंद। कौन था? अजमेर किसने बसाया? किसने? आज ये मेरा वादा है, आपने पीछे की जो थ्योरी के ये क्वेश्चन से याद कर लिए ना, आगे आप पूरा इतिहास मस्ती के साथ पढ़ोगे। आज मेरे को संख्या कम क्यों लग रही है? अच्छा, सैटरडे को चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तुझे कैसे पता सबके बारे में? अच्छा, अजमेर किसने बसाया था? अजय राज। तो सैटरडे को गांव जाने का मतलब तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो 1 महीने में 4 दिन की क्लास छोड़ दोगे। और मैं श्राप देता हूं, सैटरडे की एग्जाम में से ही पेपर आएगा। सैटरडे को जो पढ़ाऊंगा ना, पेपर उसी में से ज्यादा आएगा। अजमेर किसने बसाया था? अजय राज। किसने? तू नहीं बैठ ना, नहीं बैठ, कोई बात नहीं। अजमेर किसने बसाया? अजय राज। गंदी बात नहीं, तुम्हारा इलाज तो मैं कर दूंगा बेटा। एक एक कहा। अजमेर किसने बसाया?
अजमेर को राजधानी किसने? अजयराज। किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। तू चाहे 5 बार नमस्ते कर ले, नहीं जाने दूं, बार बार नहीं जाने दूं। कोई बात नहीं, फूफाए तो तू। अजमेर किसने बसाया? अजयराज। अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु। कौन सा? प्राचीन नाम गर्भितली, प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सोधिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? उड़ना राजकुमार। क्या बोलते? पत्नी कौन थी? पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? किस रानी ने? किस रानी ने? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? किस बाबा जी की? किसकी? संप्रदाय कौन सा? उदय संप्रदाय। कौन सा? दिगंबर श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने की? अजयराज। किसने? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? गुजरात में किसको पराजित किया? मोहनराज द्वितीय। किसको? मालवा में नरवर्मन। मालवा में सेनापति, सेनापति सुल्हन। बंदी बनाकर कौन लाया? शायद मैं आपको यहां तक पढ़ा गया, लिखाया थोड़ी, अभी लिखा। अजयराज नहीं लिखाया अभी। कोई नहीं, बंद करो, लिखा देंगे। अभी नहीं लिखाऊंगा, बाद में लिखाऊंगा, क्योंकि कल संडे है। आज का पढ़ाया हुआ भी आज ही लिखाऊंगा, क्योंकि कल अवकाश है और कल आप एक बार रिवीजन करोगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंटेंट चाहिए। निश्चिंत रहिएगा, आपकी टेंशन क्या क्या है वो मैं खुद ही सॉल्यूशन कर दूंगा। अरे सर मेरी टेंशन तो बड़ी है, वो वाली टेंशन नहीं, पढ़ने वाले टेंशन मत करे तू, अब वो वाली नहीं, पढ़ने वाली। हाँ तो आप मस्त रहो, आराम से पढ़ना है। फिर दूसरी बात सुनना, आराम से। तो अजयराज, अजयराज मैं देखो पढ़ा जो पढ़ा रहा हूं ना, वहां तक का मेरे को तैयार चाहिए। मैं कहीं भी पूछ सकता हूँ, लिफ्ट में मिल गया ना, लिफ्ट में पूछ लूंगा, ध्यान रख लेना। मेरे निकलते ही मेरे को दिखी तो 2-3 बहनें दिखी थी, एक बार तो मैंने सोचा मैं पूछ लूं, मैंने की सोचेंगी बढ़ते ही आगो अभी सुबह सुबह यार, तो मैं पूछ लूंगा अगले वीक से, ध्यान रखना। अजयराज जीते जी साम्राज्य अपने बेटे को दे दिया। बेटे का नाम था अर्णोराज। अजयराज के बेटे का नाम था अर्णोराज, और अर्णोराज शासक बना था 1133, और अजयराज जीते जी साम्राज्य अर्णोराज को सौंप गया। अर्णोराज को कहा बेटा ये संभालो अमानत, हम जा रहे हैं, अब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अब हम भगवान की भक्ति करेंगे और हम जा रहे हैं। और अजयराज जीते जी साम्राज्य अर्णोराज को दे गया था और खुद भगवान की भक्ति करने चला गया। पुष्कर झील के किनारे भगवान की भक्ति करने लगा, शासक बन गया अर्णोराज। अर्णोराज के समय पर अजमेर पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। अजमेर पर तुर्कों ने आक्रमण किया तो अर्णोराज ने बहुत समझाया कि तुर्कों फालतू का पंगा मत लो मेरे से, तुम तुर्कों फालतू का पंगा मत लो मेरे से, वरना लात घुसों की मशीन में डाल के कीमा बना दूंगा तुम्हारा। लेकिन तुर्कों की समझ में नहीं आई। अर्णोराज ने खूब समझाया कि मान जाओ, लेकिन तुर्क नहीं माने। जब तुर्क नहीं माने तो अर्णोराज ने आदेश दे दिए कि कत्लेआम कर दो। जहां कहीं पर भी आपको तुर्क नजर आए ना, तुर्कों को काट दिया जाए, मार दिया जाए, नरसंहार कर दिया जाए। भयंकर तुर्कों को काटा गया था, बहुत तुर्क मारे गए थे। जब तुर्कों को काटा गया तो पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी, पूरी धरती पर खून ही खून हो गया था, खून भर गया था। तो अपन से पंगा ले रहे थे, अपन राजपूत है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है अपन लोगों के लिए, कहीं भी तब से लेकर और आज तक राजस्थान का शौर्य भारत में तो है जो है, विदेशों तक लोग याद किया करते हैं। वीरों की भूमि हुआ करती है साहब, अपने राजा शौर्य का प्रतीक हुआ करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, एक बार बात चल रही होगी विदेश में, तब कहा होगा कर्नल जेम्स टॉड ने, विदेश में बात चल रही थी और विश्व में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, थर्मोपल्ली का युद्ध। जी बहुत भयंकर युद्ध था एक, थर्मोपल्ली का युद्ध। थर्मोपल्ली के युद्ध को दुनिया जानती है,
सारी पूरा विश्व जानता है थर्मोपल्ली को, इतना खतरनाक हुआ था। और एक बहुत बड़ा विश्व में एक योद्धा हुआ था जिसका नाम था लियानोडास। एक बहुत बड़ा वीर योद्धा हुआ था लियानोडास। तो एक बार चौराहे पर बैठे हुए थे होंगे और बात चल रही थी कि यार देखो कितना खतरनाक युद्ध हुआ था थर्मोपल्ली का, कितना खतरनाक था। और लियानोडास दोनों हाथों से खड़क चला, दोनों हाथों से वार कर रहा था, दोनों हाथों से काटते हुए निकल रहा था। कर्नल जेम्स टॉड इस बात को सुन रहे थे और कर्नल टॉड मुस्कुराए। तो उन लोगों ने कहा, कर्नल टॉड तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे। कि बताओ ना यार क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम तो बहुत देशों को घूम के आए हो, बताओ तो सही क्यों मुस्कुरा रहे हो? कर्नल टॉड ने कहा, नहीं नहीं ऐसे। कि बताओ ना यार क्यों मुस्कुरा रहे हो यार, तुम तो बहुत देशों को घूमे हो यार, बताओ तो सही एक बार। कर्नल टॉड ने कहा, सुनो, तुम जिस थर्मोपल्ली की बात कर रहे हो ना, एक देश है भारत, और भारत में एक स्थान है जिसका नाम है राजपूताना। तुम जाना एक बार कभी राजपूताना। राजपूताना जाओगे ना तो जिस थर्मोपल्ली की बात कर रहे हो ना, ऐसी थर्मोपल्ली राजपूताना के हर गांव में। जिस थर्मोपल्ली की तुम बात कर रहे हो ना, ऐसी थर्मोपल्ली राजपूताना के सभी रियासतों में मिलेगी। और बात कर रहे हो ना लियानोडास की, तो वहां का हर बच्चा लियानोडास है, हर मां का बेटा लियानोडास है, हर रियासत में ऐसे लियानोडास मिल जाएंगे आपको। तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल टॉड ने कहा था, उसमें लिखा है कि राजपूताने की छोटी से छोटी रियासत ऐसी नहीं होगी जहां थर्मोपल्ली जैसा युद्ध का मैदान नहीं होगा और जहां लियानोडास जैसा वीर योद्धा नहीं होगा। ऐसी कोई रियासत नहीं होगी जिसमें लियानोडास जैसा वीर योद्धा नहीं होगा। और तुम बात करो ना खड़क चलाने की, तो जाना कभी एक भरतपुर का एक राजा हुआ था सूरजमल जाट, दोनों हाथों से खड़क चलाया करता था, एक साथ दोनों हाथों से बाहर किया करता था, दोनों हाथों से खड़क चलाया करता था। जाना कभी राजपूताना। महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर योद्धा हुए थे, राणा सांगा जैसे हुए थे, जिनके राइट हैंड में होने के बावजूद भी 56 किलो का भाला अपने लेफ्ट हैंड में लेके घुमा करता था। आप में से कई लोगों में तो 56 किलो वजन नहीं होगा। राणा सांगा इतना हाथ में लेके घूमता था, अपने जैसे को तो ओए चुप, इतना भारी को तो अपने साथ में लेके घुमा करता था। ऐसे योद्धाओं की भूमि हुआ करती है राजपूताना। और तब से लेकर आज तक राजस्थान वीरों को जन्म देने वाला हुआ करता है। अर्नोराज ने तुर्कों को समझाया कि तुर्कों मान जाओ, फालतू का पंगा मत लो। तुर्कों की समझ में नहीं आया, अर्नोराज ने कत्लेआम करवा दिया। पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी, पूरी धरती पर ही खून हो गया। अर्नोराज ने कटवा तो दिए, लेकिन बाद में अर्नोराज को लगा कि यार ज्यादा मरवा दिए, ज्यादा काट दिए यार, इतना नहीं काटना चाहिए था। तो अर्नोराज ने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन एक काम करो यार, ये जो खून भरा पड़ा है ना, इसको साफ करो। अच्छा नहीं लगता है खून वून पड़ा हुआ, इसको साफ करो। लेकिन वो खून तो रिश्ते 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 बहुत गहरा पहुंच गया। कई बार तुम गांव के होंगे मेरी तरह, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल फैल जाता है। मिट्टी का तेल जानते हो, केरोसिन। गांव में डीजल वीजल को काम में कम लेते हैं, अपन लोग किसान के बेटे मिट्टी के तेल से काम चला लेते हैं, आज इंजन चलाते हैं। और आजकल तो राशन से नहीं मिलता। मैं यदि मेरे शासन काल की बात करूं तो उस समय राशन जानते हो, राशन से मिट्टी का तेल मिलता था। तो कई बार मिट्टी का तेल फैल जाता है ना, तो वो जमीन में अंदर चला जाता है रिश्ते रिश्ते। तो ऐसे ही जो खून था, वो खून जमीन के अंदर रिश्ते रिश्ते बहुत गहरा पहुंच गया था। अर्नोराज ने कहा इसको साफ करो यार। जब उस खून को साफ किया गया था, तो साफ करते 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 बहुत गहरा गड्ढा बन गया था, जिस गड्ढे का नाम दिया था आना सागर झील। कौन सी झील थी? आना सागर झील। और आना सागर झील कहां पर? अजमेर। कहां पर? इस आना सागर झील का निर्माण तुर्कों के खून से जो धरती संधी हुई थी, उस धरती को साफ करते हुए झील का निर्माण हुआ था। कौन सी? आना सागर झील। तुर्कों के खून से संधी हुई धरती को साफ करते हुए कौन सी झील का निर्माण हुआ? आना सागर झील। कहां पर है? अजमेर। कहां पर? निर्माण हुआ था 1137। निर्माण कब हुआ? 1137। सीधा बैठ जाया, आराम से बैठो। निर्माण कब हुआ? 1137। आना सागर कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ?
इस आना सागर झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील में कौन सी नदी? बांडी नदी। सर हमारे पास तो एक गाइड है, उसमें चंद्रा नदी या इंदु नदी लिखा हुआ है। हाँ, बांडी नदी को स्थानीय भाषा में इंदु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बांडी ऑप्शन में नहीं होगा तो होगा चंद्रा या इंदु। लेकिन पिछली बार आया था ये क्वेश्चन एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछा गया था आना सागर झील के अंदर कौन सी नदी का पानी आता है? ऑप्शन में थी बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी? आना सागर कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? इस आना सागर झील के किनारे एक मुगल शासक हुआ था जिसका नाम था जहांगीर। अब विचार आ रहा होगा कि सर आप कई बार दो शब्द बोलते हो, एक तो बोलते हो दिल्ली सल्तनत और एक बोलते हैं मुगल। ये क्या सीन है? हमारे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दो। बीच में से एक भैया थोड़ा सा ध्यान नहीं है, वो सल्तनत और मुगल क्या सीन हुआ करता है? देखो मैंने आपको बताया होगा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। बाकी इंडियन हिस्ट्री वाले सर बता देंगे, आपको विस्तार से पढ़ाएंगे जब। मैं मौके की बता रहा हूं। प्राचीन को मैंने फिर बताया 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। मध्यकालीन जो था, मध्यकालीन को 2 भागों में बांटा गया था। मध्यकालीन के 2 भाग हुआ करते थे, एक तो था सल्तनत काल, एक तो सल्तनत काल और एक था मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये जो थे ये सल्तनत के थे। मोहम्मद गौरी से लेके और इब्राहिम लोदी तक, मोहम्मद गौरी से लेकर और इब्राहिम लोदी तक जो राजवंश था ना, वो था सल्तनत काल। और इब्राहिम लोदी के बाद में आ गए थे मुगल। मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। मुगल वंश के शासक होते बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शाह, रफीजात, मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो थे ये मुगल काल के थे। तो 1526 से पहले तो हुआ करता था सल्तनत काल। 1526 से पहले तो सल्तनत काल हुआ करता था, और 1526 के बाद जो था ये मुगल काल था। 1526 से पहले के जो वंश हुआ करते थे ये सल्तनत काल के नाम से जाना जाते थे, और 1526 के बाद जो वंश था ये मुगल वंश हुआ करता था। और विस्तार से आप वहां पढ़ोगे तो इस मुगल वंश में अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। आना सागर झील कहां पर है? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? इस आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर, और जहांगीर के द्वारा एक बाग बनवाया गया था, दौलत बाग। जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग। अब आप में से कोई अजमेर से होगा तो सोच रहे होंगे कि सर हम तो अजमेर से ही हैं, जब हमारा मन नहीं लगता ना तब हम आना सागर पहुंच जाते हैं, वहां पे तो कहीं दौलत बाग है ही नहीं है। हाँ, वर्तमान में इसको कहा जाता है सुभाष उद्यान। तो दौलत बाग को ही सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलत बाग को ही क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान। दौलत बाग को क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान। आना सागर कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को। इन्हीं जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था शाहजहां। जहांगीर का बेटा कौन था? शाहजहां। और इस शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे 12 दरी बनवाई थी। शाहजहां ने क्या बनवाई थी? 12 दरी। अब बात यह आती है 12 दरी क्या हुआ करती है। अपना कोई पूर्वज यदि खत्म हो जाता है तो अपन छतरी बनवा देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं। मुगलों में यदि कोई खत्म हो जाता है तो मकबरा बनाया जाता है उसकी याद में। उसकी याद में क्या बनाई जाती है? 12 दरी। एक प्रकार की छतरी नुमा ही हुआ करती है।
और शाहजहां ने क्या बनवाई थी? बारादरी। इसी आना सागर झील के किनारे है ये। तो क्वेश्चन पूछा जाए, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने क्या बनवाया? दौलत बाग। जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी, शाहजहां ने आना सागर कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? किसने बनवाई? अर्नोराज। किसने? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी, शाहजहां ने। इन जहांगीर की एक पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां। जहांगीर के 4 रानियां हुआ करती थी ऐसे, जिनमें से एक हुआ करती थी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम ने इस दौलत बाग में बैठकर गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम। किसने किया? कहां पे बैठ के? दौलत बाग। कहां पे बैठ के? जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? मां कौन थी? अस्मत बेगम। मां कौन थी? गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम। किसने? कहां पे बैठ के? दौलत बाग। कहां पे बैठ के? जहांगीर की पत्नी कौन? पत्नी कौन? मां कौन थी? अस्मत बेगम। मां कौन थी? गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने? अस्मत बेगम। किसने? आना सागर झील कहां पर है? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? 1137। निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग, जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी, शाहजहां ने। जहांगीर की पत्नी कौन? बोलो जहांगीर की पत्नी बोल रहे अस्मत बेगम। अरे यार ये सासू माँ यार, तुमको पत्नी और सासू माँ में अंतर पता नहीं चलता है? माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है। इस माँ पत्नी से एक डायलॉग याद आया मेरे को, सुनाता हूं आपको। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी। अब बूढ़ी अम्मा क्या है, अपने पोते को गोद में खिला रही थी, मतलब बेटे के बेटे को पोते को गोद में खिला रही थी। अब बच्चे नटखट तो होते ही हैं। वो बच्चा गोद में बदमाशी कर रहा था और गोद में बदमाशी करते बूढ़ी अम्मा के हाथ में से छूट गया। हाथ में से छूट गया तो जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिर गया तो उस बूढ़ी अम्मा की बहू को, उस बेटे की मां को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस बूढ़ी अम्मा को कहा, ओए मैया, आज के बाद मेरे छोरे के हाथ मत लगा देना, तू छोरा गिरा दिया तूने मेरा। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे भी तो ये बहुत अच्छा लगता है, मेरा इससे मन लगा रहता है, मैं क्यों गिराऊंगी इसको, कि नहीं आज के बाद मेरे बेटे के हाथ मत लगा देना। वो रिक्वेस्ट करती है बूढ़ी अम्मा बहू को, अपनी खुद की बहू को, कि बेटा ऐसे मत बोल, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। क्यों बोल रही है ऐसा, कि नहीं बोल दिया ना तेरे को कि मेरे बेटे के आज के बाद हाथ मत लगा देना तू। बूढ़ी अम्मा ने खूब रिक्वेस्ट किया, बेटा ऐसे मत कर, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगता। कि नहीं दादी माँ, बोल दिया तेरे को मेरे बेटे के आज के बाद हाथ मत लगा देना। फिर भी वो रिक्वेस्ट करती है, नहीं बेटा इसके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। कि बोल दिया ना तेरे को मेरे बेटे के हाथ नहीं लगाना। तो बूढ़ी मैया भी औकात पे आ गई कि ठीक है, अब लड़ाई बराबर की, मैं तेरे के नहीं और तू मेरे के नहीं। तो साहब मां मां होती है, बहू बहू होती है। तो जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। कौन थी? नूरजहां की मां कौन थी? अस्मत बेगम। कौन थी? गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम। कहां पे बैठ के? दौलत बाग। कहां पे बैठ के? इन अर्नोराज के दरबार में 2 विद्वान रहा करते थे। अर्नोराज के दरबार में 2 विद्वान थे। नंबर 1 था देववोध। नंबर 1 था देववोध और नंबर 2 था धर्मघोष। अर्नोराज के दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देववोध, नंबर 1, नंबर 2 धर्मघोष, नंबर 2, नंबर 1 देववोध, नंबर 1
नंबर 2 धर्मघोष। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि देववोध और धर्मघोष किस शासक के दरबारी विद्वान थे? अर्णोराज। किसके विद्वान कितने? 2। कितने? नंबर 1 देववोध, नंबर 1, नंबर 2 धर्मघोष, नंबर 2। इन अर्णोराज ने पुष्कर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था वराह मंदिर। अर्णोराज ने पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था वराह मंदिर, और वराह मंदिर का निर्माण हुआ था पुष्कर। वराह मंदिर कहां पर? पुष्कर। बेचारा रहा होगा, सर हम तो पुष्कर घूम के आए हैं, देख के आए हैं, हमने तो वराह मंदिर देखा ही नहीं, वहां पे गई हमको तो कहीं मिला ही नहीं। हाँ, वर्तमान में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मूर्ति को तुड़वा दिया था। किसने तुड़वा दिया? जहांगीर ने। जहांगीर ने वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वा दिया था, और वराह मंदिर की मूर्ति को तुड़वाकर यहां पर महलों का निर्माण करवा दिया था। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि पुष्कर के महलों का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर। अर्णोराज ने कौन सा मंदिर बनवाया? वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? कहां पर? पुष्कर। कहां पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवा दिए? महल। क्या बनवा दिए? पुष्कर के महलों का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर। कौन सा मंदिर तुड़वाया? वराह मंदिर। कौन सा? वराह मंदिर किसने बनवाया? अर्णोराज। किसने? सर वराह मंदिर हमने देखा था, पुष्कर में तो नहीं है, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा। एक वराह मंदिर हमने कहीं ना कहीं पे देखा तो है, हमने कहीं ना कहीं पर वराह मंदिर देखा है। हाँ बिल्कुल, वराह मंदिर पुष्कर में नहीं है, लेकिन वराह मंदिर एक दूसरा है। कहां पर? आहड़। वराह मंदिर 2 हुआ करते हैं, एक वराह मंदिर हुआ करता है पुष्कर, दूसरा वराह मंदिर हुआ करता है आहड़। पुष्कर वाला वराह मंदिर बनवाया था अर्णोराज ने, और आहड़ वाला वराह मंदिर बनवाया था अल्लट ने। वराह मंदिर कितने हो गए? 2। कितने? 2। नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1 पुष्कर, नंबर 2 आहड़, नंबर 2, नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1 पुष्कर, नंबर 2 आहड़, नंबर 2। पुष्कर वाला किसने बनवाया? अर्णोराज। किसने? आहड़ वाला अल्लट। आहड़ वाला, पुष्कर वाला किसने तुड़वा दिया? जहांगीर। किसने? क्या बनवा दिए? महल। क्या बनवा दिए? राणा सागर झील कहां पर है? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने दौलतबाग, जहांगीर ने दौलतबाग को सुभाष उद्यान, दौलतबाग को शाहजहां ने बारादरी, शाहजहां ने। जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की मां अस्मत बेगम। नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम। किसने? कहां पे बैठ के? दौलतबाग। कहां पे बैठ के? दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देववोध, नंबर 1, नंबर 2 धर्मघोष, नंबर 2। मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? पुष्कर। कहां पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवा दिए? महल। क्या बनवाए? वराह मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर, नंबर 1, नंबर 2 आहड़, नंबर 2 पुष्कर वाला अर्णोराज, पुष्कर वाला आहड़ वाला अल्लट, आहड़ वाला। इन अर्णोराज के समकालीन एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था जयसिंह। चौहान शासक कौन था? अर्णोराज। अर्णोराज के समकालीन एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था जयसिंह। पूरा नाम था इसका जयसिंह सिद्धराज। अजमेर का शासक कौन था? अर्णोराज। चालुक्य शासक कौन था? जयसिंह। अर्णोराज ने आक्रमण कर दिया था जयसिंह पर। जी, अर्णोराज ने किस पर आक्रमण किया? जयसिंह। और जयसिंह पर आक्रमण किया, और जयसिंह पर आक्रमण करके जयसिंह को पराजित किया। किसको पराजित किया? जयसिंह। जयसिंह को पराजित किया जो तो किया था। जयसिंह को पराजित करके जयसिंह की बेटी थी जिसका नाम था कांचन देवी। जयसिंह की बेटी कौन थी? कांचन देवी।
इस कांचन देवी को उठा लाया था अर्णोराज। जयसिंह को पराजित किया, कांचन देवी को ले आया और अर्णोराज ने कांचन देवी के साथ शादी की थी। अर्णोराज संगे कांचन देवी, शादी किसके साथ की थी? कांचन देवी। तो क्वेश्चन पूछा जाए, अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले आया? अर्णोराज। कौन लाया? अर्णोराज ने शादी किसके साथ की? कांचन देवी। किसके साथ? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिएगा अपन के पूर्वज, अपन गांव में रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, गांव में रहा करते थे। सपोज कीजिएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अपने पूर्वजों को गांव में किसी ने बहुत परेशान किया, अपन की जमीन को हड़प लिया, अपन के किसी बापजादे को मार दिया, अपन के गांव में बहुत तंग किया था उसने। यदि अपन कुछ लायक हो गए तो बताओ बदला लेंगे या नहीं लेंगे? कुछ लायक हो गए ना, तो बेटा मेरी जिंदगी का पहला टारगेट तू है। मैंने सुना है कि तूने बहुत परेशान किया है हमारे पूर्वजों को, मेरी जिंदगी का पहला टारगेट तू हुआ करता है। अर्णोराज किसको पराजित करते हैं? जयसिंह। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? जयसिंह को पराजित किया तो जयसिंह का एक वंशज हुआ था, चालुक्य शासक ही था, जिसका नाम था कुमारपाल। चालुक्य शासक कौन था? कुमारपाल। कुमारपाल ने अर्णोराज को कहा कि साहब बदला लूंगा, बदला लूंगा, बदला नहीं छोड़ेंगे। और कुमारपाल ने आक्रमण कर दिया था अर्णोराज पर। कुमारपाल ने किस पर आक्रमण किया था? अर्णोराज। और अर्णोराज पर आक्रमण करके आबू के पास में अर्णोराज को 2 बार पराजित किया। किसको पराजित किया? अर्णोराज। किसने? कुमारपाल। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? दूसरा क्वेश्चन, अर्णोराज किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। अर्णोराज ने जयसिंह को पराजित किया, अर्णोराज कुमारपाल से पराजित हुआ। बताओ बदला पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी कांचन देवी का बदला कहां गया? जो राजकुमारी को उठा के ले गया और कुमारपाल अर्णोराज की बेटी को ले आया, जिसका नाम था जालहना। सर ये तो कांचन देवी की बेटी थी। नहीं, अर्णोराज की 2 रानियां थी, एक तो थी कांचन देवी और दूसरी थी सुलभा। 2 रानियां थी अर्णोराज की, एक कांचन देवी और एक सुलभा। ये सुलभा की बेटी थी। और जलहना को कौन उठा के ले आया? कुमारपाल। कौन लाया? कुमारपाल। तो ध्यान रखना, अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले गए? अर्णोराज। कौन ले गए? किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किसे? अर्णोराज कुमारपाल से पराजित हो गए थे। इस बात की जानकारी हमें 2 ग्रंथों में मिलती है। नंबर 1 है प्रबंध चिंतामणि। कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया था, इस बात की जानकारी 2 ग्रंथों में। नंबर 1 है प्रबंध चिंतामणि और नंबर 2 है प्रबंध कोश। जानकारी कितने ग्रंथों में मिलती? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2। नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2। इस प्रबंध चिंतामणि के लेखक हुआ करते हैं मेरुतुंग। ये पिछली बार आया था एग्जाम में, सुमेलित करवाया गया था, उसमें एक थी प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। कौन है? और प्रबंध कोश के लेखक थे राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश के लेखक कौन थे? राजशेखर सूरी। तो कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया, इस बात की जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने में? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश राजशेखर सूरी। प्रबंध कोश किसको पराजित किया? जयसिंह। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन?
उठा के कौन ले गया? अर्णोराज। कौन ले गया? किससे पराजित हुआ? कुमारपाल। किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि, नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश, नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश राजशेखर सूरि। प्रबंध कोश आना सागर झील कहां पर है? अजमेर। कहां पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? बांडी नदी। कौन सी नदी? किनारे पर जहांगीर ने क्या बनवाया? दौलत बाग। जहांगीर ने दौलत बाग को सुभाष उद्यान, दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी। शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम। नूरजहां की माँ। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम। किसने? कहां पे बैठ के? दौलत बाग। कहां पे बैठ के? अर्णोराज के दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देवबोध। नंबर 1 देव घोष नहीं है, देवबोध है। धर्म में घोष है। विद्वान कितने? 2। कितने? नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 धर्म घोष। नंबर 2 मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? पुष्कर। कहां पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? पुष्कर के महलों का निर्माण किसने? जहांगीर। किसने? वराह मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 पुष्कर। नंबर 1 नंबर 2 आहट। नंबर 2 पुष्कर वाला अर्णोराज। पुष्कर वाला आहड़ वाला अल्लट। आहड़ वाला अर्णोराज ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन लाया? अर्णोराज। कौन लाया? किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किससे? किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि। नंबर 1 नंबर 2 प्रबंध कोश। नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश राजशेखर सूरि। प्रबंध कोश। इस अर्णोराज का एक बेटा था जिसका नाम था जगदेव। अर्णोराज के बेटे तो 4 थे। जगदेव था, विग्रहराज चतुर था, देवदत्त था और सोमेश्वर था। अभी जगदेव की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अर्णोराज का बेटा कौन था? जगदेव। ये जगदेव इंतजार कर रहा है कि यदि ये बापू मर जाए ना तो अपन राजा बन जाए। यदि ये बापू मर जाए ना तो अपन राजा बन जाए। अर्णोराज बोलता है बेटा अभी नहीं मरो। जगदेव बोल रहा बापू मर जा नहीं सल्टा दूंगा, ध्यान रख लेना। अर्णोराज बोलता है नहीं बेटा अभी नहीं मरना चाहते, अभी राज और करना चाहते हैं। जगदेव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत मर, मरना तो पड़ेगा, अभी मत मर, कोई बात नहीं हुआ करती है। और जगदेव ने जैसे ही मौका लगा, और जगदेव ने मौका लगते किसको मार दिया? अर्णोराज। जगदेव ने मौका देखते ही किसको सल्टा दिया? अर्णोराज। रिश्ते में क्या लगता था? पिता। पिता को बोलते पितृ, मारने वाले को हंता। जगदेव को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कौन है? जगदेव। कौन है? बेचारा रहा होगा सर हमने तो पितृहंता पढ़ा है ऊदा। ऊदा फेमस है पितृहंता। तो आपको इतिहास में 5 पितृहंता पढ़ने हैं। जगदेव, ऊदा, मालदेव, बख्तर सिंह, मिहिर भोज। जगदेव, ऊदा, मालदेव, बख्तर सिंह, मिहिर भोज। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज को मारा था। ऊदा ने अपने पिता कुंभा को मारा था। मालदेव ने अपने पिता गांगा को मारा था। बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र को मारा। जगदेव अपने पिता अर्णोराज को मारता है। ऊदा ने अपने पिता कुंभा को मारा था। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा को मारा था। बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था। और गुर्जर पतियार शासक मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र को मारा था। इतिहास में पितृहंता पढ़ने हैं 5। एक चौहान वंश में, एक सिसोदिया या गोहिल वंश में, 2 राठौड़ वंश में और एक गुर्जर प्रतिहारों में। चौहान वंश में जगदेव है, मेवाड़ में या सिसोदिया में या गोहिल में ऊदा है, राठौड़ों में 2 हैं बख्तर सिंह और मालदेव, और गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज। अभी यहां पे देखते हैं जगदेव को। जगदेव ने किसकी हत्या कर दी? अर्णोराज। किसकी? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? जगदेव ने अर्णोराज को मार तो दिया था,
अर्णोराज को मार दिया। जगदेव ने सोचा कि शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा, शायद किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि कोई बात छुपे नहीं रहती, पता चल जाता है हर चीज का। जो भी घटना घटी है सबका पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलता हो साहब। धुआं तो उड़ती है हाँ, लेकिन चोर की दाढ़ी में कई बार तिनका भी होता है। तो जगदेव ने सोचा कि मैं अर्णोराज को मार दूंगा, इस बात का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस बात का पता चल गया। कुछ इतिहासकारों का कहना हुआ करता है कि ये जगदेव 55 में तो राजा बनता है, 55 में तो अर्णोराज को मारता है और 3 साल राजा रहा और 58 में जगदेव की मृत्यु हो गई। कैसे हुई जगदेव की मृत्यु? कुछ लोगों का तो कहना हुआ करता है कि एक बार बिजली कड़की थी और बिजली कड़कने से जगदेव की मृत्यु हो गई। बुरा तो था यार, पिता को मार दिया अपने को, पिता को मार के राजा बना, तो अच्छा नहीं बताया गया है। और गांव में आज भी ऐसे बोलते हैं कि बिजली गिरने से अक्सर अच्छे लोग जो नहीं होते ना, वो बिजली गिरने से मर जाते हैं। एक बार जंगल से 15-16 लोग जा रहे थे। कई बार कहते हैं कि दूसरे की किस्मत भी अपने काम आ जाती है। कई बार 15-16 लोग एक साथ जा रहे थे। 15-16 लोग जब एक साथ जा रहे थे, 16 लोग हुआ करते थे, तो बहुत तेज आकाश में बिजली कड़कने लगी। आकाश में बिजली गिरने लगी थी, कड़कने लगी थी। जंगल में कोई सहारा नहीं। उन लोगों ने सोचा कि आज तो बिजली अपने ऊपर गिरेगी और अपन मरेंगे। आज तो बिजली कड़केगी और बिजली कड़की और अपन मरेंगे, ये पक्की बात हुआ करती है। तो उनमें से एक आदमी के दिमाग में विचार आया कि यार एक काम करो, एक एक करके दूसरे पेड़ के नीचे जाओ। अपन इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, एक एक करके दूसरे पेड़ के नीचे जाओ। अपन में से जो बुरा होगा ना, उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, बाकी के तो बच जाएंगे यार, कहीं ऐसा ना हो एक के चक्कर में सबके ऊपर गिर जाए। सबने कहा ठीक है। पहले एक आदमी गया, थोड़ी देर रुका, बिजली नहीं गिरी, वापस आ गया। फिर दूसरा गया, नहीं गिरी, वापस आ गया। तीसरा गया, नहीं गिरी, वापस आ गया। ऐसे करके 15 लोग चले गए और बिजली नहीं गिरी। लास्ट में एक बूढ़ा बाबा बच गया। अब बारी है बूढ़े बाबा को उस पेड़ के नीचे जाने की। बूढ़े बाबा ने कहा कि अब ये बिजली गिरेगी और अपन जाएंगे, अब गारंटेड ये बिजली गिरेगी और अपन को सलटाएगी। बूढ़ा बाबा डर के मारे धीरे धीरे दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा और जैसे ही दूसरे पेड़ के नीचे पहुंचा, इधर 15 पे बिजली गिर गई। लोग कितना खतरनाक सस्पेंस निकला है ना। पिक्चर ऐसे ही तो बनती है। पिक्चर बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर, देखना तो सही एक बार। तो इधर बाबा गया था दूसरे पेड़ के नीचे और इधर 15 पर बिजली गिर गई। मतलब बूढ़े बाबा की किस्मत से 15 बचे हुए थे वो लोग। कई बार दूसरे लोगों की किस्मत और नसीब भी साथ देती है और कहा जाता है कि जगदेव बिजली गिरने से मर गया। कुछ लोगों का कहना हुआ करता है, देखिएगा क्या कहना हुआ करता है कि अर्णोराज के 2 रानियां थी। अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव। किसने की? जगदेव। अर्णोराज के 2 रानियां, नंबर 1 थी सुलभा। ये याद नहीं करना आपको, बस बता रहा हूं मैं मौके की। और नंबर 2 थी कांचन देवी। नंबर 1 थी सुलभा, नंबर 2 थी कांचन देवी। सुलभा के 3 बेटे पैदा हुए थे। नंबर 1 था जगदेव। सुलभा के 3 बेटे थे। नंबर 1 था जगदेव, नंबर 2 था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और नंबर 3 था देवदत्त। अच्छा द्वितीय लिख दिया, सॉरी। विग्रहराज चतुर्थ और नंबर 3 था देवदत्त। नंबर 3 कौन था? देवदत्त। याद आ गई दोस्ती की। सुलभा के कितने बेटे हुए? 3। कितने? 3। नंबर 1 कौन था? जगदेव। नंबर 1 जगदेव, नंबर 2 विग्रहराज चतुर्थ, नंबर 3 देवदत्त। जबकि कांचन देवी के बेटा पैदा हुआ था सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान का बेटा। कोई बात नहीं, पृथ्वीराज चौहान का पिता, माफी चाहूंगा।
तुलवा के सबसे बड़ा बेटा कौन था? जगदेव। और जगदेव ने किसको मारा? अर्णोराज। कुछ लोगों का तो कहना है कि जगदेव के ऊपर बिजली गिरी और जगदेव मर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि जगदेव ने जब अर्णोराज को मारा इस बात का पता नहीं चला, लेकिन बाद में विग्रहराज चतुर्थ को पता चला था 3 साल बाद कि जगदेव बापू को मार के राजा बनाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि विग्रहराज चतुर्थ ने जगदेव की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इसलिए कुछ लोगों ने विग्रहराज चतुर्थ को भातृहंता कहकर संबोधित किया था और जगदेव को पद से हटा दिया और राजा कौन बना था? विग्रहराज चतुर्थ। तो जी जी क्या बोल रहे हो? वो यही है। हाँ, जगदेव को पद से हटाकर और राजा कौन बना था? विग्रहराज चतुर्थ। और राजा बन रहा था विग्रहराज चतुर्थ। इस इंडेक्स को मैं मिटा रहा हूं वरना ये और अब राजा बनता है विग्रहराज चतुर्थ। वही विग्रहराज चतुर्थ जिसे इतिहास में बीसल देव कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को ही इतिहास में बीसल देव कहा जाता है। 1158 में शासक बनते हैं। 5 साल शासक रहे, लेकिन 5 साल में ऐसा करके गए कि लोगों ने इनके शासनकाल को सबसे सुंदर शासनकाल बताया था। 58 में राजा बने, 63 तक ये राजा रहे थे, लेकिन 5 साल में कंटिन्यू काम किया था इन्होंने, बहुत कुछ करके गए थे। और विग्रहराज चतुर्थ को ही क्या बोलते हैं? बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता? बीसल देव। बहुत बड़ा विद्वान आदमी, संस्कृत का बहुत प्रतापी व्यक्ति हुआ करता था, बहुत विद्वान व्यक्ति था। और इन विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली। कौन सा? और यह हरिकेली नाटक लिखा गया था संस्कृत भाषा में। हरिकेली नाटक कौन सी भाषा में? संस्कृत। कौन सी? विग्रहराज चतुर्थ को ही क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? नाटक कौन सा? हरिकेली। नाटक कौन सा? कई बार आ चुका है एक एग्जाम में क्वेश्चन कि विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा या हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन थे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली। कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। भाषा कौन सी? संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था ये। अब देखो, आदमी कोई नाटक लिख रहा है, कोई रचना कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से मोटिवेट होता है, कहीं से प्रमोट होता है। वो आप लोग एसआई की तैयारी करने के लिए आए हो, तो एसआई की तैयारी के लिए आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए थे। किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा कि यार एसआई की वैकेंसी आ रही है, तो एसआई की तैयारी कर ले, तेरी अच्छी तो पर्सनालिटी है, पढ़ने में भी अच्छा है, पर्सनालिटी भी थानेदार लायक है, 2 स्टार लगेंगे, मजा आ जाएगा। और वाकई में बहुत रुतबे की नौकरी है साहब, बहुत शानदार नौकरी हुआ करती है। और देखो, लड़कों की खास विशेषता, बहनों की तो बात है ही है, बाकी लड़कों को आज 2 चीज दे दी जाए तुमको, एक तो पैसा और एक रुतबा। तो पहले रुतबा चाहिए यार, पहले सिस्टम चाहिए। हाँ, पहले पैसा तो चाहिए ही है, पैसा के साथ साथ सिस्टम चाहिए। थानेदार पैसा भी देता है और सिस्टम भी देता है ना, दोनों है, पद भी है, रुतबा भी है, पैसा भी है। आप आज लड़कों की बात करें, भाइयों की, तो एक तरफ आप सेकंड ग्रेड का टीचर रख दो और एक तरफ थानेदार रख दो, ये तरीका सही है, ये बहुत बढ़िया। इंडिया तो शॉर्टकट का जमाना है, इंडिया में इससे शॉर्ट और क्या होगा। एक बार कपिल के शो में ब्रेटली आया था, ब्रेटली बॉलर था ना, वो तेज बॉल फेंकता था, ब्रेटली आया था और ब्रेटली कपिल शर्मा को बोलता है कि यार कपिल, तुम्हारे इंडिया में बोलते बहुत हैं यार। कपिल ने कहा, ओ भारत की बुराई नहीं करेगा, इंडिया की बुराई नहीं करेगा, तुम कैसे ज्यादा बोलते हैं ये बताओ।
कि तुम्हारे इंडिया में जैसे किसी को खाना खाने के लिए बोलते हैं ना कि भाई खाना खा ले, तो वो पूरा लंबा मना करता है, नहीं मुझे खाना नहीं खाना। ऐसे बोलते हैं अपन। कोई बोलता है कि खाना खा ले, तो अपन बोलते हैं नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो कपिल देव ने पूछा भाई तेरे ऑस्ट्रेलिया में कैसे बोलते हैं? कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि डू यू वांट टू टेक रोटी फोटी। तो मेरी क्या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि भाई खाना खा लो। मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि इंग्लिश आपके समझ में नहीं आएगी। तो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि भाई खाना खा ले, तो हमारे वहां पर इतना ही बोलते हैं नो थैंक्स, नो थैंक्स। कपिल देव बोलो ओ तेरे वहां तो नो थैंक्स बोलते हैं, हमारे यहां बोलते हैं कि ओए रोटी खा ले, तो अपन इतना ही बोलते हैं। तो हमारे यहां से ज्यादा शॉर्टकट थोड़ी हो सकता है तेरा ऑस्ट्रेलिया। हाँ मैडम अलग से करिए। हाँ तो कोई बात नहीं, डिग्री करवा दूंगा, भी ध्यान रख लेना। डिग्री राज तो क्या बोलते हैं? बीसल दे। क्या बोलते हैं? नाटक कौन सा? हरि के लिए। नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। भाषा कौन सी? तो ये कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हैं। आप भी थानेदार बनने आए तो आप भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए थे। जब वक्त आने पे बताएंगे क्या है। तो विग्रहराज चतुर्थ भी मोटिवेट हुआ था। बात आती है विग्रहराज चतुर्थ कैसे प्रभावित हुआ था। तो विग्रहराज चतुर्थ एक ग्रंथ पढ़ता है जिसका नाम था क्रातार्जुनीयम। संस्कृत में आपने कभी नाम सुना होगा या हिंदी साहित्य में आपने नाम सुना होगा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे भारवी, और भारवी की रचना थी क्रातार्जुनीयम। अरे भारवी का नाम नहीं सुना होगा, कालिदास का तो सबने सुना होगा। जैसे कालिदास विद्वान थे ना, जैसे कवि माघ का नाम सुना होगा, अपने राजस्थान के हैं यार, भीनमाल जालौर के रहने वाले हुआ करते हैं माघ। कभी आप भीनमाल जाओगे तो वहां लिखा होता है कवि राजा माघ की नगरी में आपका स्वागत है। जैसे कालिदास थे, जैसे माघ थे, ऐसे ही संस्कृत का प्रतापी विद्वान था भारवी। और भारवी का एक ग्रंथ था जिसका नाम था किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम को पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ ने। और जब विग्रहराज चतुर्थ ने किरातार्जुनीयम को पढ़ा तो पढ़ने के बाद बहुत प्रभावित हुआ कि यार बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। और किरातार्जुनीयम को पढ़ा और विचार आया कि यार मैं भी लिखूं, यार मैं भी लिखूं। और भारवी की किरातार्जुनीयम से प्रभावित होके कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली। क्वेश्चन पूछा जाए हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? बताओ कौन है? विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? भैया आप नए भी हो और आपका ध्यान भी नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? नाटक कौन सा? हरिकेली। नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। कौन सी? किससे प्रभावित होकर लिखा? किरातार्जुनीयम। किससे? किरातार्जुनीयम के लेखक थे भारवी। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? भारवी। तो भारवी की किरातार्जुनीयम से प्रभावित होकर नाटक लिखा था कौन सा? हरिकेली। कौन सी भाषा में? संस्कृत। कौन सी में? किससे प्रभावित होकर? किरातार्जुनीयम। किससे? किसकी? भारवी। किसकी? तो बात आती है हरिकेली नाटक के अंदर लिखा क्या है? हरिकेली नाटक के अंदर काय की कहानी है, नकवाई का नाटक लिखा हुआ है। तो हरिकेली नाटक में भगवान शिव और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। भगवान शिव और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। उस भगवान शिव और अर्जुन के बीच के संवाद को लिख दिया गया है हरिकेली नाटक में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हरिकेली नाटक में किसकी कथा मिलती है? तो हरिकेली नाटक में शिव और अर्जुन की कथा है। हरिकेली नाटक में किसकी कथा है? शिव अर्जुन। किसकी? शिव अर्जुन। नाटक कौन सा लिखा? हरिकेली। कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। कौन सी? किससे प्रभावित होके? किरातार्जुनीयम। किससे? किरातार्जुनीयम किसकी? भारवी। किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? अरे सर इस हरिकेली नाटक से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। और एक बार तो मैं चौड़ा रास्ता पहुंच गया, टोक फाटक पहुंच गया कि आज तो हरिकेली नाटक को पढ़ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जा। मैं इस हरिकेली नाटक को खरीदने के लिए पहुंच गया था।
कि आज तो मैं इसे खरीद के ही रहूंगा, पढ़ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जा, लेकिन मेरे को ये कहीं पे मिला ही नहीं, इसकी मूल प्रति कहीं पर मिली नहीं मेरे को, पढ़ता कैसे मैं? अरे ये हरिकेली नाटक जो है ये शिला पर लिखा हुआ है, एक चट्टान पर लिखा हुआ है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और उस संस्कृत पाठशाला पर लिख दिया था नाटक, कौन सा? हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उस संस्कृत पाठशाला पर नाटक लिख दिया गया हरिकेली। जिस संस्कृत पाठशाला के बारे में आपने खूब सुना होगा कि उस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के बना दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम सुना होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं था, पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी, जिस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको तुड़वाया तो ये जो हरिकेली नाटक था इसकी आधी दीवार टूट गई। हरिकेली, सपोज करो ये एक कमरा है पूरा के पूरा, ये है संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, और ये पूरा की पूरा जो एक फ्लैक्स है ये हरिकेली नाटक है। ये हरिकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये एक चट्टान थी, शिला थी, इसके ऊपर लिख दिया, यहां लगा दिया गया। जब इसको यहां लगा दिया गया, अब कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाना शुरू किया। ये वाली दीवार तो रख ली, ये छत रख ली, इधर से तोड़ दिया, उधर से तोड़ दिया, और एक मस्जिद जैसा बना दिया। जब इसको तोड़ा गया तो ये यहां से आधा सा टूट गया, नीचे की तरफ से आधा सा टूट गया, या ऊपर से आधा सा टूट गया। आधा सा टूट गया तो आधा तो रह गया, आधा तो रह गया, आधा टूट गया, आधा टूट के गिर गया। आधा टूट के जब गिर गया तो फिर एक बार इसको यहां से कर्नल जेम्स टोड अपने साथ में बहुत सारे शिलालेख लेके गया था, तो जो आधा हिस्सा टूटा उस आधे हिस्से को ले गए इंग्लैंड, आधे हिस्से को इंग्लैंड ले गए थे, और इंग्लैंड में शहर है ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में एक स्मारक बनाया जा रहा था, और उस स्मारक की दीवार पर उसको लगा दिया। आधा तो रह गया यहीं पे, आधा रह गया यहीं पे, और जब ये टूटा तो आधे को कहां ले गए? इंग्लैंड, और कहां पे लगा दिया? ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल में स्मारक हुआ करता था राजा राममोहन राय का, और उस स्मारक की दीवार पर चिपका दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए, हरिकेली नाटक का आधा हिस्सा जो है, आधा हिस्सा तो लिखा हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा हिस्सा कहां लिखा हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा हिस्सा तो लिखा हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा, और आधा हिस्सा इसका लिखा हुआ है इंग्लैंड। आधा हिस्सा कहां पर है? इंग्लैंड, और इंग्लैंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्टल। शहर कौन सा? ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में स्मारक बना हुआ है राजा राम मोहन राय का। स्मारक किसका बना हुआ है? राजा राम मोहन राय, और उस राजा राम मोहन राय के स्मारक पर इसको लगा दिया गया। तो ध्यान रखना, हरिकेली नाटक का आधा हिस्सा तो कहां पर लिखा हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां लिखा हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा कहां लिखा हुआ? इंग्लैंड। कहां लिखा? इंग्लैंड। शहर कौन सा? ब्रिस्टल। कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। समझ में आ गया ना कैसे? आधा हिस्सा कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा कहां पर? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर? आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? ब्रिस्टल। कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। किसका? विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? नाटक कौन सा? हरिकेली। नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। कौन सी? किससे प्रभावित होकर? कृतार्जुनीयम। किससे? किसकी थी? भारवी। किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? आधा हिस्सा कहां पर? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर? आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? ब्रिस्टल। कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। किसका? अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव। पितरंता ने नहीं की, जगदेव ने की। जगदेव को बोलते पितरंता।
अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव। किसने? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? जगदेव को पद से हटाकर किसको? विग्रहराज चतुर्थ। किसको? विग्रहराज चतुर्थ को बीसल दे। विग्रहराज को नाटक कौन सा? हरिकेले। नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? संस्कृत। कौन सी? किससे प्रभावित होके? कृतार्जुनियम। किससे? किसकी थी? भारवी। किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? आधा हिस्सा 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा हिस्सा आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? ब्रिस्टल। कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। किसका? सबको बोलना है, अभी पूछूंगा। आना सागर कहां पर? कहां पर? निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? किसने बनवाई? अर्णोराज। किसने? कौन सी नदी? कौन सी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग को शाहजहां ने बारादरी। शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। पत्नी कौन? नूरजहां की मां अस्मत बेगम। नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने? अस्मत बेगम। किसने? कितने विद्वान? 2। कितने? तुम लोगों का काम सही है, कहीं तो कई मुंह फाड़ रहे। तुम्हारी गर्दन काटूंगा, ध्यान रखना, और गर्दन काट के सम्यक के ऊपर टांग दूंगा। तुम कुशाल सिंह चंपावत से कम मत समझना। कुशाल सिंह चंपावत ने काटी थी ना? किसकी? मेघ मौसन की। और मेघ मौसन की गर्दन काट कर आउवा की हवेली पर टांग दी। सदियों तक पीढ़ियां पड़ रही हैं, ध्यान रख लेना। ऐसे आलस फैलाया ना, गर्दन काट दूंगा। दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 देववोध। नंबर 1। नंबर 2 धर्मवोध। नंबर 2 मंदिर कौन सा? बड़ा मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? कहां पर? किसने तुड़वाया? किसने? क्या बनवा दिए? क्या बनवाए? बड़ा मंदिर। कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2 आहट। नंबर 2 पुष्कर वाला किसने? अर्णोराज। पुष्कर वाला। आहड़ वाला अल्लट। आहड़ वाला किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जैसे किसको? बेटी कौन? कांचन देवी। बेटी कौन? उठा के कौन ले गया? अर्णोराज। कौन ले गया? किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि। नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश। नंबर 2 प्रबंध चिंतामणि के लेखक निरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध कोश काशेखर सूरे। प्रबंध कोश। बेटा कौन था? जगदेव। बेटा कौन? जगदेव ने किसको मारा? अर्णोराज। किसको? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? हाँ, पीले पीले। जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। शासक कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ। कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ को बीसल दे। विग्रहराज को नाटक कौन सा? नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? कौन सी? किससे प्रभावित होकर? कृतार्जुनियम। किससे? किसकी थी? भारवी। किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? आधा हिस्सा 2.5 दिन का झोपड़ा। आधा हिस्सा आधा कहां पर? कहां पर? शहर कौन सा? कौन सा? स्मारक किसका? किसका? देख देख के बोल रहे थे यार, सबको बोलना है। आना सागर कहां पर? कहां पर? अपना ही है। कहां पर? अजमेर। निर्माण कब हुआ? निर्माण कब हुआ? कौन सी नदी? कौन सी? किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग को शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने? कहां पे बैठ के? विद्वान कितने? नंबर 1। नंबर 2 मंदिर कौन सा? बड़ा मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवाए? महल। क्या बनवाए? बड़ा मंदिर। कितने? नंबर 1। नंबर 2 पुष्कर वाला। आहड़ वाला
किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जयसिंह। किसको? किससे पराजित हुआ? किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतम, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, राजशेखर सूर्य, प्रबंध कोश। अर्णोराज की हत्या किसने की? जगदेव। किसने? जगदेव को क्या बोलते? पितृंता। क्या बोलते? विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसल देव। क्या बोलते? नाटक कौन सा? हरिकेली। नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? कौन सी? किससे प्रभावित होकर? किससे? कई तो बोलते हैं, कई बीच में करते हैं। किससे प्रभावित होकर? त्रातार्जुनियम। किसकी थी? भारवी। किसकी? किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? आधा हिस्सा कहां पर? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर? आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। किसका? लिखिएगा एक बार। कल कहां तक लिखा है प्रथम? लिखवा दिए प्रथम? जी। कहां से होगी? कहां से होगी? हाँ मैडम। जैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम, आपको भी ऐसे ही बनाना है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम ही बनाना है आपको भी। ऐसे ही बनाना है ये आपको।
बहुत उबासी लेते हो बेटा। बूंदी में तारागढ़ दो हैं, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी में। मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एक मिट्टी का तारागढ़ मेवाड़ में भी बनाया गया था राणा लाखा के टाइम पे। तिमनगढ़ भरतपुर करौली में। हाँ जी, नीचे।
पदम सापीर ने ओबीसी संप्रदाय चलाया था, दोनों के पीछे।
ओ तेरी। वो अपने पूर्वजों की याद में।
जैन साहित्य में आगे आएगा। ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में भी थे, जब धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ एकादशी के दिन गौ हत्या पर रोक लगा देता है। आगे आएगा ये। हाँ, जहांगीर भी है इंडियन हिस्ट्री में, शाहजहां भी है।
बहुत फोन आते हैं, मैं उठाता नहीं वैसे, अननोन नंबर से अटेंड नहीं करता मैं अननोन नंबर के फोन। क्या? द्वितीय तो लिखा है। क्लास अटक रही है मनीष जी, मैं बात करता हूं। और मूलराज, मनीष जी मूलराज प्रथम तो मैंने पहले बता चुका हूं, मूलराज प्रथम तो आप बताइएगा मुझे, मूलराज प्रथम को किसने पराजित किया? या तो आप उस दिन क्लास में नहीं होंगे। मूलराज प्रथम को विग्रहराज द्वितीय ने पराजित किया, जबकि मूलराज द्वितीय को अजय राज ने पराजित किया। ठीक है, क्लास अटकने की बात मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं आगे। उतार लेना आप लोग ना। मंडे को, कल का तो शायद वीक रहता होगा, मंडे को मैं पहले पूछूंगा व्यक्तिगत रूप से, कतई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रख, पूछूंगा बेटा मंडे को, है ना, पढ़ने में ध्यान है, व्यक्तिगत रूप से एक एक से खड़ा करके पूछूंगा, फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे।